नमस्कार, एजुकेशन विद हेमंत में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 साइंस के चैप्टर 2 की बात करेंगे, जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस मैटर अराउंड अस प्योर। हम कैसे जान सकते हैं कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस शुद्ध है? क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बे के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द पर ध्यान दिया है? और जो शुद्ध शब्द आपने देखा ही होगा, लिखा है रहता है कि हमारा सबसे शुद्ध है, सभी पर लिखा रहता है। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ क्या होता है, आपके लिए क्या होता है कि वो बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट नहीं है। लेकिन जब यही चीज़ वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखें तो सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध किस किस से मिलकर बना है? जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। वसा यानी फैट। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, यानी कि जो जिन चीज़ों से वो बना है सब एक ही तरह के हैं। ये हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से यदि देखें तो एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बने। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण। मिश्रण क्या है? अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मिश्रण है क्या, इस चीज को हमें समझना होगा। मिश्रण है क्या? तो इसके लिए देखिए, मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आश्वरण विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि वह एक ही प्रकार की शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ और मिट्टी में भी एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो सकते हैं हों, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे। वो किसी भी चीज़ से मिले लेकिन उनके जो गुण हैं वो एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट, मिश्रण के प्रकार। तो अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं और ये आप क्रियाकलाप कर कर देख सकते हैं, लेकिन समझदारी के साथ करें। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करें, उनके रंग बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह आ, और ये पूरा क्रियाकलाप आप समझ सकते हैं। पूरा क्रियाकलाप दिया है। कुछ समय के बाद नीचे बैठना करते हैं, मिश्रण को छान लें, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यह निष्पादन विधि होती है, छानने की प्रक्रिया। किसी चीज़ को हम छान लेते हैं तो ऊपर जो उसका अलग पार्ट आ जाता है और नीचे लिक्विड पार्ट अलग आ जाता है, तो ये होता है निष्पादन। अब इसमें भी हमें समझने वाली बात है, मिश्रण आपने देखा दो या दो से अधिक अवयवों से मिलकर या यौगिकों से मिलकर जो बनता है उसे हम मिश्रण कहते हैं, या तत्वों से मिलकर। विलयन क्या है? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखते होंगे। नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव अथवा गैस मिले हों, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु भी होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव समान रहता है। ये दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्र वस्तुएं क्या होती हैं, पहले आप इसे भी जानें। ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल, जिंक लगभग 30% और कॉपर 70% का मिश्रण है। पीतल जो है वो उसमें जिंक कितना परसेंट होता है? 30%, और कॉपर होता है 70% का मिश्रण है। ये इनका एक अनुपात है। किसी विलयन के दो भागों मिलायक और विलेय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है और जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है
उसे विलायक कहते हैं। विलयन का भी घटक प्रायः कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। विलय यानी जो घुल जाता है और विलायक यानी जिसमें घोला जाता है। देखा जाए सिंपल सी भाषा में यदि आप समझे तो, उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण। इसमें चीनी विलय है क्योंकि चीनी क्या घुल रही है, और जल क्या है विलायक। मैंने बोला ना जिसमें घुला जाता है वो विलायक और जो खुद घुलता है वो विलय होता है। तो इस चीज़ को याद रखें कि विलय और विलायक क्या होता है। विलय और विलायक जो मैंने आपको समझाया उस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये क्या होता है। देखा जाए तो इसी प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि विलय और विलायक ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि ये होते क्या हैं। तो आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, इसमें आयोडीन विलय है और एल्कोहल विलायक। तो इसी प्रकार जैसे मैंने आपको बताया है तो इसी प्रकार से इसमें ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। दूसरा होता है विलयन के गुण क्या क्या होते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण व्यास में 1 nm या 10 से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को सान छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी है। विलयन की सांद्रता, अब क्रियाकलापों से आप इसके माध्यम में समझ सकते हैं। विलयन की सांद्रता जो है, विलयन का आयतन का प्रतिशत, ये निकालने के लिए सूत्र होते हैं जिसको आप देख सकते हैं। जैसे विलय के आयतन इजिकल टू विलय का आयतन अपॉन विलयन का आयतन इंटू 100, ये इसका सूत्र होता है। और द्रव्यमान निकालना है तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब इसमें भी एक और होता है निलंबन क्या है, इस प्रक्रिया को भी हमें समझना होगा। निलंबन क्या है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये एक विषमांगी मिश्रण है, कण आँखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश के कण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकरण रुक जाता है। तो इस प्रकार से हमने अभी क्या देखा, विलयन में विलय और विलायक को समझा और निलंबन को समझा। तो दोनों में डिफरेंस कभी कभी पूछा जाता है, विलयन और निलंबन। देखिए विलय जो है वो स्थायी होता है या अस्थायी होता है, इसको छानकर अलग किया जा सकता है इसमें विलय और विलायक को, लेकिन उसमें दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नीचे बैठ जाते हैं और उसमें नीचे नहीं बैठते हैं। तो अगले पार्ट में हम इसके आगे का चैप्टर में जो जानकारी दी गई है वो पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको चैप्टर में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।